ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक पूर्णिमा स्नान की पौराणिक कथा। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को त्रिपुरारी पूर्णिमा, देव दिवाली और गंगा स्नान पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए दान, व्रत, स्नान और दीपदान से अक्षय फल प्राप्त होता है। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में राजा चित्रसेन नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे सत्यप्रिय, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा के मन में एक प्रश्न हमेशा रहता था, मैं ऐसा कौन सा व्रत करूं जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो और भगवान विष्णु के धाम में स्थान मिले। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ वन की ओर शिकार के लिए निकले। अचानक आकाश में एक दिव्य रथ उतरा जिसमें नारद मुनि विराजमान थे। राजा ने तुरंत भूमि पर झुककर नारद जी को प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, हे देव ऋषि, कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर भगवान विष्णु की प्राप्ति कर सकूं। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, राजन, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान कर ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करो। यह दिन देवताओं के लिए दिवाली के समान पवित्र है। इस दिन जो प्राणी स्नान, दीपदान और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। त्रिपुरासुर का वध। नारद मुनि ने आगे बताया, राजन, इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक दैत्य का संहार किया था। त्रिपुरासुर ब्रह्मा जी का भक्त था। उसने कठोर तपस्या कर तीनों नगरों का वर प्राप्त किया, एक स्वर्ग में, एक आकाश में और एक पृथ्वी पर। ये नगर त्रिपुर कहलाए। जब ये तीनों नगर एक सीध में आते तब ही कोई उसका नाश कर सकता था। त्रिपुरासुर ने वरदान पाकर अत्याचार शुरू कर दिए। देवता भयभीत हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर एक ही बाण से तीनों पुरों को भस्म कर दिया। उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा थी। देवताओं ने प्रसन्न होकर दीप जलाए और दीप दिवाली का उत्सव मनाया। गंगा स्नान और दान का महत्व। नारद मुनि बोले, राजन, इस दिन जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करता है उसे लाखों यज्ञों के समान फल मिलता है। जो दीपदान करता है उसे अनंत जन्मों का अंधकार मिटाने वाला पुण्य प्राप्त होता है। जो गरीबों को अन्न, वस्त्र, दीपक, गाय, स्वर्ण या भूमि का दान देता है उसे भगवान विष्णु के सानिध्य में स्थान प्राप्त होता है। राजा चित्रसेन ने उसी वर्ष कार्तिक पूर्णिमा का व्रत किया। उन्होंने गंगा तट पर स्नान कर दीपदान किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया और रात्रि में भगवान विष्णु का भजन किया। जब वे देह त्यागी तो दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चली गई। इस दिन का नियम और विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय से पहले गंगा या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव न हो तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। संध्या के समय घर, मंदिर और नदी पर दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की भी आराधना करें क्योंकि इसी दिन उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था। अन्न, वस्त्र, दीपक और गाय का दान विशेष रूप से फलदायी होता है। फलश्रुति, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और दीपदान करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। यह तिथि कल्पों तक पुण्य देने वाली है। जिस प्रकार दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही कार्तिक पूर्णिमा का स्नान जीवन के समस्त पापों का अंत कर देता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन स्नान, व्रत, दान और दीपदान अवश्य करें। इसे न केवल वर्तमान जीवन में सुख और समृद्धि मिलती है बल्कि मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।